फ्लांज में लग जाती है, पेन सेट हो जाता है, तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट राइटिंग। बट पॉइंटेड पेन में ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू प्रिपेयर द निब्स बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। जो ये निब्स आती हैं, जब आपके पास पैकेट में आती हैं, तो दीज निब्स आर कोटेड विथ अ स्पेशल ऑयल, जो कि उन्हें बचाने के लिए होता है रस्ट से और ट्रांजिट के डैमेज से। सो इन निब्स के ऊपर एक पतली सी कोटिंग रहती है जिसको आपको हटानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी निब इंक को प्रॉपर्ली पकड़ती नहीं है और आपका इंक फ्लो स्मूथ नहीं होता है। इस कोटिंग को हटाने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। मैं आपको आज 4 मेथड्स के बारे में बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं इन कोटिंग्स को हटाने के लिए। वेरी सिंपल, बहुत टीडियस नहीं है, छोटे छोटे से उपचार हैं। सो द फर्स्ट वे यू कैन रिमूव द ऑयल इज बाय यूजिंग अ पटेटो। जी हाँ, आपकी किचन में यूज आने वाला आलू, सिंपल रॉ अनकुक्ड आलू जो सब्जी वाले से लेके आते हैं। एक आलू लीजिए और आपकी निब को उसके अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट कर दीजिए फॉर लेस देन अ मिनट। आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं करना है, 30 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स इज इनफ। आप उसमें अपनी निब को अंदर अच्छी तरह से पोक करके रख दीजिए और फिर उसे बाहर निकालिए, पानी से साफ करिए और उसके इमीडिएटली बाद उसे ड्राई कर दीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राई योर निब्स इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग देम विथ वाटर, क्योंकि अगर पानी ज्यादा देर तक उस निब के सरफेस पे रहता है तो आपकी निब रस्ट हो जाती है और खराब हो जाती है। सो आप पानी से धोइए उसे और एक सॉफ्ट नैपकिन या फिर एक पुराने रुमाल की मदद से, कोई भी कॉटन के क्लॉथ की मदद से आप उसे एकदम अच्छी तरह से सुखा लीजिए निब को, एंड देन आप उसको इंक में डिप करके और यूज कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेथड एंड द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू रिमूव ऑयल इज द पोटैटो मेथड। The second way how you can remove the oil is by using toothpaste. तो आपके बाथरूम में जो नॉर्मल टूथपेस्ट होता है, आप उसको भी थोड़ा सा निब के ऊपर डायरेक्टली डाल सकते हैं। हल्के हाथ से उसे मसाज कीजिए और फिर इमीडिएटली रनिंग वाटर में धो के और सुखा लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, पुराना रुमाल, एनीथिंग वर्क्स, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो बिल्कुल भी गीली नहीं रहनी चाहिए। इमीडिएटली ड्राई कर लीजिए और ऐसा करने से भी ऑयल निकल जाता है एंड यू आर गुड टू गो। द थर्ड वे इज बाय यूजिंग पीताम्बरी पाउडर नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स में इजीली अवेलेबल होता है। घर के चांदी के बर्तन वगैरह साफ करने के लिए यूज में आता है, काफी पॉपुलर होता है। आई एम श्योर आपके घर में मम्मीज को इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। सो वही पीताम्बरी पाउडर हम ड्राई पाउडर निब के ऊपर डाल सकते हैं। हल्के हाथ से उसे मसल के धीरे धीरे सॉफ्ट मूवमेंट्स में, कोई भी रिगरस मूवमेंट मत कीजिए, सॉफ्टली उसे हल्के हल्के मसाज कीजिए ड्राई पाउडर से ही, पीताम्बरी पाउडर से, एंड देन उसे आप गीला भी नहीं करेंगे और डायरेक्टली अगर आप कपड़े से पोंछ के यूज करना चाहें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो पीताम्बरी यूज करते टाइम पे ना आपको पाउडर गीला करना है और निब भी गीला करना कंपल्सरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन वॉश एंड देन वाइप इट ऑफ। द कॉल इज योर्स। Fourth or last method which I will share today is a little gross, but हाँ it works। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है और still आपको use करना है, what you can use is your spit। हाँ जी, जो आपका थूक होता है, आप पेन की निब के ऊपर डायरेक्टली थूक दीजिए और फिर उसे टिश्यू पेपर से, सॉफ्ट पेपर से अच्छी तरह से मसाज कीजिए एंड देन वॉश, वाइप इट क्लीन एंड देन यूज इट। So these are the 4 very popular methods of removing oil from your nibs before using it for the first time। हाँ, आपको हर बार ये निब्स को यूज करने से पहले ये प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम आप जब यूज करेंगे निब को, तभी आपको इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करना है। उसके बाद रेगुलर यूज के लिए आप इसे डायरेक्टली इंक में डिप करके यूज कर सकते हैं। बट what you do need to take care is after you finish writing every time, हर बार जब आपका लिखना खत्म हो जाए तो प्लीज इन निब्स को अच्छी तरह से वॉश कीजिए, कोई भी इंक का रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए, एंड देन उनको कंप्लीटली ड्राई करके ही रखिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी तरह का गीला पदार्थ हमारी निब के ऊपर ना रहे।
सो इट्स चाहे वो इंक हो चाहे वो वाटर हो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब हम स्टोर करते हैं तो हमें एकदम ड्राई करके ही निब को स्टोर करना है, वरना निब पे जंग लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और एक बार आपकी निब रस्ट हो गई तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट अ रेगुलर राइटर, यानी कि अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन निब्स के साथ में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन निब्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। ये जितना मॉइस्चर से दूर रहेंगी उतनी इनकी लाइफ ज़्यादा चलती है। सो मेक श्योर दैट यू स्टोर देम इन एयर टाइट कंटेनर्स इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दैट्स ऑल आई हैड टू से इन टुडेज वीडियो। अगर आपको और कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट्स बिलो। एंड और मुझे बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस पसंद हैं। आई विल बी हैप्पी टू मेक देम फॉर यू। And before going, don't forget to like and subscribe to my channel Kelly Shelly, and you can also connect with me on Instagram on the same handle Kelly Shelly. Till the next video, goodbye.